हम मानवता के पक्ष में, अगर तुम मानवता के पक्ष में हो और ये मानवतावादी है, और ये धनुष के टूटने पर खल भय मलिन साधु सब, साधु सब, साधु माने मानवतावादी, साधु माने सज्जन, ऐसे नहीं, ऐसे अम्मा नहीं कह पाई पंडित, हमारे चक्कर में न फंसाओ। जाओ जाओ किसी मंदिर में बैठ करके पूजा पाठ करिए, घंटी बजाइए, बीच में पुजारी हैं। अरे पुजारी उजारी का कुछ नहीं, हम तुम केवल बोल संख्या है ना, इसलिए सुन लीजिए, सभा से भाग जाओगे। राम मुनि जब धनुष संभालेंगे, चक्कर में धनुष का सर उठा लेंगे, उन्हें सुनर का शंखड़ है नहीं देख सकते, रजकत के तवन तक विस्काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुने, जो करते ही तो चाहते हो, रजकत के फिर सिंहों को मुनि फरसा फरसा दिखा देंगे, तो क्या हो जाओगे, तर टूटेगा थोड़ी तारा मंडलिया, गगन गलाका सा सुनाएगा, तो खट खट खन खन होगा खमंडलिया, एक हराम पर्दा थक फट जाएगा, चट चट टूट टूट टूटने के सुमेर में तब फटेंगे, फलिन फमत जाएगा, कर दिया प्रहद में कुठार का, तो सारी सब पहुंच जाएगा। जल में रहेंगे भार, जब किसान जब हम फराकार, कोला हम चाहेंगे सब लोग पाल दिखपाल, जब शेष का मेहनत का फल खिल जाएगा, अरे पड़ेगा पाला जब दशरथ कलाश है, तो पंडित जी आपकी बुद्ध में खुल लग जाएगा, धरा दसेगी, प्रलय मचेगी, बहुत सारा कांप उठेगा, तब त्राई त्राई सब लोग पुकारे, चौथे हाहाकार मचेगा, ये रख दो बोलता सारी, तब बेटा भगने का नहीं मार्ग मिलेगा, भलेपुर में पीठ का जिस समय धुन पर अरे चढ़ेगा, शांति के खल्लाल अपने शांत रह पाएगा, यदि किस्मत था से तो युद्ध में चल जाएगा, योग ने करे था सुने तब आप घावेगी, हल खिल को से धावत हो जाएगी, रचंडी वो उतार रही और कहती है संभवती है, और निकल चलो मिथा के बाहर पंडित जी तुम्हें चुनो। यहाँ क्या भय लगता है, थर थर अवनी का पट्टी हूँ कान निकल जाती, होती है तुम्हारी साथ निद्रा को आती, क्या चैन कर पाते हैं जिनको दानवता है भाती, कभी भक्ति जब तक चल जाती। धनुष को इनके धनुष को दोनों को पीछे कर दिया, न हो टूटे के साथ में न धराओ, नहीं भैया है टूट है, अरे उसका भाई है, उसका भाई है, साथ में रहने दो उसको, यहीं रखो तुम, न हो वह टूट ही जाए। उसको तोड़ने के लिए भाई, उसको तोड़ने के लिए उठना बैठना आ रहा है, किसको, जो टूटा पड़ा है। क्या बात करते हो, तोड़ने वाले ने ऐसे तोड़ दिया जैसे मतवाला हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता है, बहु परिश्रम करना पड़ा, बातें बता रहे हो केवल बहु परिश्रम करना, इसलिए सुन ले पंडित, ये दमदम धमके की दामनी न करो में, देव और दानव सब दया का दान मांगेंगे, अरे दशरथ के दुलारों से दुष्टता दिखाई तो दानवता को दूर कर तन तन उखाड़ेंगे, देव दया कर देखने दर्पण में, अरे तो देव प्रतिभा का ध्यान हो जाएगा, अरे दल दूंगा दुष्टता दानवता को दूर कर, देखोगे तो अम्मा तक का पिया है तब आवेगा, तुमको तो मिला नहीं, मिला तो बंटवारे में मिला है, ये बागुरे बरा सिंह बाखल बलबीर बिजुन के बलवान बरगाने हैं, तब ये बेहद प्रकन के बलिन प्रकन के राजे धर्म मानो डराने हैं, भाजे हैं भुजंग बहराने भौम भाटी तज, ये भालहु भूर भौम बहराने हैं, कठिन पार का तो कठोर कन कट दी, बेटा कान करिए कर जबा कर कराने हैं, कर कराने के चक्कर में न पड़ो, नहीं आज मैंने भी हद ठानी है, आज मैंने भी हद ठानी है, और अभी प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना, तो बेटा मेरे भी मन को अब भाया है कि अभी पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध, क्या बात परशुराम जी कह रहे हैं आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। देखो जो अच्छी बात होती है उसका मैं समर्थन करता हूं, और मैं इस बात की महाराज जी की समर्थन करता हूं कि इन्होंने हमसे ज्यादा दूध पिया है, इसको हम ये प्रमाणित भी करते हैं, परशुराम जी ने हमसे ज्यादा दूध पिया है। इसके दो प्रमाण हैं, पहला प्रमाण है कि इनका शरीर बता रहा कि ज्यादा दूध पिए हैं, है ना, दूसरा प्रमाण शास्त्र का प्रमाण है कि परशुराम जी 5 भाई हैं और ये क्रमशः पैदा हुए हैं क्रम से, तो इन्होंने अपनी माँ का पूरा दूध पिया है। हम 2 भाई हैं और मेरा सौभाग्य ये रहा कि हम दोनों भाई साथ में पैदा हुए, तो मेरी माँ के दूध में बंटवारा हो गया, आधा हमको मिला और आधा हमारे भाई शत्रुघ्न को मिला, लेकिन परशुराम जी ने अपनी माँ का पूरा दूध पिया है, तो हम परशुराम जी को भी प्रणाम करते हैं और परशुराम जी की माता जी का प्रणाम करते हैं। दोहरा आशीर्वाद बेटे तुम्हारे लिए। प्रणाम इसलिए करते हैं कि धन्य है मैया रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है, धन्य है मैया रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है, और उनसे धन्य हो आप कि आपने उन्हीं की गर्दन पर ये फरसा। देखो यात्रा पूरी किया करो, अगर उनकी ग्रीवा पर महीने परोस चलाया है तो पुनः जीवन दान दिलाया है। अच्छा जीवन दान दिलाया है,
तो जीवन दान दिलाने की सामर्थ्य अगर बच्चे में है तो क्या माता पिता को मारने की छूट है? ना, बिल्कुल छूट नहीं समझ है। गए भाई। लेकिन जी, अब लेकिन लग गया तो कोई बात है उसमें। अच्छा लेकिन अगर क्या अगर अगर पिताजी की सामर्थ्य को पुत्र समझता है, नहीं पिताजी की आज्ञा, हाँ बिल्कुल, पिताजी की आज्ञा का पालन करना उसका दायित्व है। नहीं महाराज, देखो पिता की आज्ञा का पालन करना दायित्व है, बिल्कुल सही है। मान ले पिताजी नशे में हो और कही दे कि हमारा गर्दन काट ही दो, इसीलिए हमने पहले वाक्य प्रयोग किया तो है। सामर्थ्य विषय नहीं आती है। माता पिता की आज्ञा मानना ये हमारा धर्म है, लेकिन माता पिता भी अगर गलत काम करने के लिए आदेशित करें तो हमको नहीं मानना भी चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं लगता। जैसे प्रहलाद और हिरण्याकश्यप, पिता की बात मानना ये शास्त्र कहता है कि मातु और आप हैं श्री नरेश सोनी जी, श्री नरेश सोनी जी इटालिया राजा वालों की ओर से वाह ये 51 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में, 51 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में और 51 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए श्री नरेश सोनी जी इटालिया राजा वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। जबकि नियम यही है व्यासी कि मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, अभी नहीं विचार करिए शुभ जानी, ये नियम है। लेकिन हमारे यहाँ संसार में बहुत लोग ऐसे हुए हैं, कुछ लोग जिन्होंने अपने पिता की नहीं मानी, बच्चे ने अपनी माँ की नहीं मानी, शिष्य ने अपने गुरु की नहीं मानी। कौन कौन? तो आचार्य कहते हैं पिता तजेहु प्रहलाद, हिरण्याकश्यप की बात प्रहलाद ने नहीं मानी, पिता तजेहु प्रहलाद, विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया और एक ने अपनी माता के भी त्याग कर दिया। पर्दा डाले दे रहा हूं, विद्वान लोग समझ जाएंगे। राजा बलि ने अपने गुरु की नहीं मानी, राजा बलि ने अपने गुरु की नहीं मानी, जबकि गुरु की बात गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, लेकिन गुरु भी अगर गलत के लिए आदेशित करे तो हमको उस गलत आदेश को स्वीकार करना नहीं चाहिए। वैसे ही पिता हो, माता हो, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, है ना, अगर वो हमें आदेश अनुचित काम करने के लिए करता है तो हमें लगता है कि उस आदेश पर हमको पुनर्विचार को चिंतन आपका भी तीन जगह अगर नहीं मानता तो कोई दोष नहीं लगता, लेकिन हर जगह के लिए सिद्धांत है ही। साधुवाद। मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, अब भी नहीं विचार करे शुभ जानी, उस पर कोई विचार नहीं, लेकिन तीन जगह विचार करना चाहिए। कौन कौन है? भोजन में, भजन में और दान में। हाँ, हाँ। तीन जगह अगर शिष्य अपने गुरु की, पुत्र अपने पिता की नहीं मानता है तो कोई दोष नहीं लगता है। भोजन में, भजन में और दान में। प्रहलाद भजन करना चाहते थे, पिता की नहीं मानी तो कोई दोष नहीं लगा। भगत शिरोमणि भे प्रहलादू, बलि ने अपने गुरु की नहीं मानी तो कोई दोष नहीं लगा। शब्द हमने तीन दिए हैं, इसमें दो शब्द ऐसे हैं जो एक है भजन और एक है भोजन। ये भजन और भोजन, इन दो शब्दों में अंतर क्या है? भोजन और भजन मात्रा। हाँ, भोजन में मात्रा लगी है, तो आप लोग भोजन जब भी करें तो मात्रा का ध्यान रखें, लेकिन भजन जब भी करें उसमें कोई मात्रा नहीं है, चाहे तो ना करें आप। नहीं, भोजन का भी एक अंतर है महाराज। लोग भी दो प्रकार के लोग होते हैं, वो एक लोग जीने के लिए भोजन करते हैं, वो एक लोग भोजन के लिए भोजन करते हैं। मात्रा का ध्यान रखें। तो हाँ, मात्रा भी होती है। भोजन की एक सीमा है। सीमा क्या है? भोजन करते समय अगर डकार आ जाए, डकार, तो भोजन को वहीं विराम लगा देना चाहिए। भोजन करते समय डकार आ जाए तो भोजन को विराम लगा दो। डकार आने पर भोजन पर तुमने विराम नहीं लगाया तो डकार के बाद में फिर केवल फटकार है। फटकार का मतलब उल्टी से है, वमन क्रिया से है।